मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब आप में से कितने लोगों ने ये खबर टीवी न्यूज़ चैनलों पर देखी? शायद बहुत कम। क्यों? क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस इम्पोर्टेंट खबर को नज़रअंदाज किया और शॉर्ट में निपटा कर खाना पूर्ति कर दी। और उसकी जगह रणवीर अलाहाबादिया और इंडियाज गॉट लेटेंट शो की कंट्रोवर्सी को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। मणिपुर में पिछले 2 सालों से अराजकता का माहौल था, जिसमें जान माल का भारी नुकसान हुआ। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह पर आरोप लगे कि उन्होंने स्थिति संभालने में नाकामी दिखाई। यहाँ तक कि उनके अपने विधायक भी उनके खिलाफ हो गए और अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में थे। ऐसे में उन्होंने इस्तीफा देना ही बेहतर समझा, जिससे कि भरे सदन में उनकी और बीजेपी की बेइज्जती ना हो और देश को पता न चल जाए कि कितना बड़ा फेल्योर था इनकी सरकार का मणिपुर में और इनके अपने ही लोग कितने नाराज हैं इनसे। लेकिन मेनस्ट्रीम मीडिया ने इतनी बड़ी खबर को अच्छे से दिखाना जरूरी नहीं समझा। ये खबर तो बकायदा डिबेट और स्पेशल पैकेजेस डिजर्व करती थी। सबसे बड़ी खबर है ये देश की, लेकिन गोदी मीडिया नहीं दिखाएगी। क्यों? क्योंकि अगर ये खबर सामने आती तो बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना होती, जो कि गोदी मीडिया नहीं चाहती थी। इसलिए जनता का ध्यान भटकाने के लिए रणवीर अलाहाबादिया और इंडियाज गॉट लेटेंट जैसी कंट्रोवर्सी को दिखाया गया। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये नहीं दिखाना चाहिए था, बिल्कुल दिखाना चाहिए था। लेकिन जितना ये इस कंट्रोवर्सी को दिखा रहे हैं, उससे ज़्यादा इन्हें एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बारे में दिखाना चाहिए था। क्यों इस्तीफा दिया? नौबत क्यों आई? क्यों अपने ही विधायक नाराज थे? लगातार पार्टी की लीडरशिप से इनको हटाने की मांग क्यों कर रहे थे? इस पर एनालिसिस होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ, बल्कि खबर ही अच्छे से नहीं दिखाई गई। दबा दी गई, जैसे कोई छोटी मोटी चोरी की खबर हो। वहां इसका उल्टा करके अगर आप सिनेरियो देखें, तो अगर वहां बीजेपी की जगह दूसरी किसी पार्टी के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया होता, तो ये लोग पूरे दिन वही खबर चला रहे होते, उनके फेलियर गिना रहे होते। वो भी खासकर मणिपुर जैसे मुद्दे पर तो ये लोग चिल्ला चिल्ला कर पागल हो गए होते। वहीं यूट्यूबर ध्रुव राठी ने भी इस मुद्दे पर अपनी राय रखते हुए कहा कि ये सब असली मुद्दों से ध्यान हटाने और खतरनाक सेंसरशिप लाने का एजेंडा है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि मणिपुर के सीएम के इस्तीफे की खबर को समाचार चैनलों से पूरी तरह से गायब कर दिया गया। यूट्यूबर्स को ये खबर पता है, लेकिन शायद गोदी मीडिया को नहीं पता। जहां तक बात खतरनाक सेंसरशिप लाने की है, उसको भी नकारा नहीं जा सकता। ये हो सकता है कि सोशल मीडिया को भी गोदी मीडिया बनाने के लिए ये किया जा रहा हो, जिससे कि हम जैसे लोग जो सरकार से सवाल पूछते हैं, गलत चीजों की आलोचना करते हैं, उनको चुप करवा दिया जाए। ये इंडियाज गॉट लेटेंट की कंट्रोवर्सी से माहौल बनाने की कोशिश की जा रही हो और ये चीज भी ऐसी घिनौनी हुई है कि लोग सरकार के फैसले का सपोर्ट ही करेंगे। देखो, प्रॉब्लम इसमें नहीं है कि सरकार सोशल मीडिया को रेगुलेट करे या सेंसर करे। बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत गंद है। ये हम सबको पता है। एक क्लिक पर गंदे से गंदा कंटेंट अवेलेबल हो जाता है। एकदम धड़ल्ले से ये कंटेंट चलता रहता है। बहुत ज़रूरी है सोशल मीडिया को कंट्रोल करना, क्योंकि यहाँ लोगों ने हद पार कर दी है व्यूज़ और वायरल होने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब इंटेंशन ठीक ना हो, क्योंकि मोदी सरकार का इंटेंशन कंट्रोल करने का है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया में हमें साफ देखने को मिलता है। अगर वही कंट्रोल सरकार ने सोशल मीडिया पर कर लिया, तो सरकार क्या गलत कर रही है वो लोगों तक पहुंच ही नहीं पाएगा। यहाँ भी सोशल गोदी मीडिया चलेगा फिर। इसलिए कहीं मोदी सरकार जानबूझकर लोगों के फिलहाल इंडियाज गॉट लैटेंट से हर्ट हुए सेंटिमेंट्स को अपने फायदे के लिए यूज कर रही है। दोनों ही तरह से ऐसा दिख रहा है। गोदी मीडिया ने सरकार की इमेज बचाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर को दबा दिया और जनता का ध्यान भटकाने के लिए दूसरी खबरों को बढ़ावा दिया। इसलिए अगली बार जब आप न्यूज़ देखें, तो थोड़ा सोचें और समझें कि आपको क्या दिखाया जा रहा है और क्या छुपाया जा रहा है। अगर आपको ये पॉडकास्ट आई ओपनिंग लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन दबाएं ताकि हर नए पॉडकास्ट की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए थैंक्स इन कीप वॉचिंग।